नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द की क्या है भैया, शब्द के पूर्व। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पूर्व लगकर अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह कहलाता है उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग के लगने से अर्थ में विशेषता उत्पन्न होती है और उपसर्ग के लगने से शब्द का अर्थ भी पूरी तरह बदल जाता है। ये चीज ध्यान होनी चाहिए कि उपसर्ग के लगने से अर्थ में विशेषता उत्पन्न होगी और दूसरी चीज, उपसर्ग के लगने से शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल जाएगा। यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। देखिए, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। पहले है संस्कृत के उपसर्ग, जिसे तत्सम भी कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग, किसके? हिंदी के, जिन्हें तद्भव भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपके विदेशी उपसर्ग। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। संस्कृत के तत्सम, हिंदी के तद्भव और विदेशी उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं वो कितने हैं? 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, मैंने इसके लिए एक सूत्र बनाया है, एक नियम बनाया है। इसके द्वारा आप उपसर्ग को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पै, ए, उ। देखिए, परि, परा। परि, परा प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रकाश, प्रकाश देते हैं। अब देखिए, परि, परा, प्रति, प्र, 4 उपसर्ग निकले नहीं निकले इसमें से? परि, परा, प्रति और प्र, ये उपसर्ग हमने निकाले। और देखिए, ऐसे आज पप्पी भी, आज पपी भी, अनुवाद, आज पपी भी, अनुवाद, अति अधिक, अति अधिक, आज पपी भी अनुवाद अति अधिक करते हैं। अब देखिए, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं? आ, अप, अपि, अभि, अनु, अव, अति, ये इस और अधि, ये इस प्रकार से ये उपसर्ग निकले। आज पपी भी अनुवाद अति अधिक करते हैं। अब उपसे, उसे, तप। अब देखिए, उसे कैसे? उप और उत, बना नहीं बना। और देखते हैं, विषम, सुंदर, सुदूर। विषम, सुदूर, निरह। विषम, सुदूर, निरह। विषम, सुदूर, निरह, निस, दुष्के, निस, दुष्के। अब देखिए,
वी से वी निकला, सम, सु, दुर, निर, निस, दुस, और नी से ही, निर से ही ये नी उपसर्ग। तो परिप्रा प्रतिदिन प्रकाश देते हैं, आज पपी भी अनुवाद अति अधिक करते हैं, आज पपी भी अनुवाद अति अधिक करते हैं, उसे तप, तप से उप और उत ये उपसर्ग होते हैं। इसी प्रकार विषम सुंदर निर है, विषम, विषम सुदूर निर है निस दुस्के, विषम सुदूर निर है निस दुस्के। इस प्रकार से आप इस सूत्र के माध्यम से या इस नियम के माध्यम से अपने उपसर्ग निकाल सकते हो। सिर्फ यही नियम याद होने चाहिए। अब देखिए प्र, प्र एक उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है अधिक। क्या अर्थ होता है? अधिक, या आगे भी कह सकते हैं इसको। अब मैं कहूं प्रारब्ध एक शब्द है, अब इसमें से अपन को उपसर्ग निकालना है। देखिए प्र धन, इसमें दो उपसर्ग हैं, प्र धन आ, धन रब्द। रब्द एक मूल शब्द है और प्र और आ ये उपसर्ग निकला। प्र और इसमें काय की मात्रा लगी हुई, आ की, इसको अलग कर दिया, यानी इसमें कितने उपसर्ग हो गए? दो उपसर्ग। प्रेषक, प्रेषक। अब देखिए प्रे धन प्रेषक है तो प्रे धन ईशक, ये लीजिए। इसी प्रकार से प्रखर, प्रखर, और सोचिए प्रसन्न हो सकता है, प्रोज्वल। अब देखते हैं प्रोज्वल में प्र, प्र निकाला हमने, ये इसमें भी आपके उपसर्ग निकल रहा है प्र, फिर उसके बाद क्या निकलेगा? उत। क्या निकलेगा? उत। फिर निकलेगा ज्वल। प्र धन उत धन ज्वल। एक उपसर्ग ये रहा और एक उपसर्ग ये रहा, दो उपसर्ग प्रमेय निकल रहा है, नहीं निकल रहा? प्रेषण, प्रसन्न, प्रकीर्ण, ये इसके उदाहरण थे। अब पढ़ते हैं, हमने पढ़ा प्र, अब पढ़ते हैं परा। देखिए परा, परा यानी उल्टा या पीछे भी कह सकते हैं इसको। इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे। परास्त, परास्त यानी परा धन अस्त, परास्त, परावर्तन, ये इसके उदाहरण हैं। परामर्श, परामर्श, पराभव, पराजय, ये इसके उदाहरण हैं। अब का अर्थ होता है लघुता। क्या अर्थ होता है? लघुता, बुरा भी हो सकता है। अप व्यय। अब देखिए अप व्यय, अप एक उपसर्ग, वी धन है, एक उपसर्ग ये और एक उपसर्ग ये निकला, निकला नहीं निकला? अप और वी, अप और वी और ए, ये मूल शब्द निकलकर बाहर आया। अपेक्षा, अपेक्षा, अप धन इच्छा,
अपेक्षा, अप धन इच्छा अपेक्षा। ऐसे ही अपहरण, अपहरण, हरण मूल शब्द और उपसर्ग लगा दी तो अपहरण हो गया। अपभ्रंश भी हो सकता है, यानी बहुत से उदाहरण बन सकते हैं। अपभ्रंश, अपवर्तन, अपकर्ष, अपवर्तन भी हो सकता है। ये इसके उदाहरण हैं। देखिए और देखते हैं अपि। अपि का अर्थ हुआ भी। अपि का अर्थ क्या हुआ? भी। तो अपितु, अपितु। अभिधान, अपिधान, अपिधान यानी ढक्कन। अपिधान का अर्थ होता है ढक्कन। और अपिहित, अपिहित, ये इसके उदाहरण। अति, अति का अर्थ होता है अधिक। क्या अर्थ होता है? अधिक। अब देखिए अत्याचार, अति धन आचार। अब इसमें भी अति धन आ धन चा, दो उपसर्ग है नहीं, चार मूल शब्द हो गया। अतियुक्ति। अब देखिए अतियुक्ति में अति धन उक्ति, अति धन उक्ति। अतियुक्ति में अति धन उक्ति, इसी प्रकार अतिसार ले लीजिए, यानी बहुत से उदाहरण बन सकते हैं। बस उपसर्ग में शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। उसी प्रकार से आप शब्दों को तोड़ लेंगे तो उपसर्ग और मूल शब्द आप निकाल सकते हैं। देखिए अधि, अधि, अधि से अधिक या ऊपर भी हो सकता है इसका अर्थ। अब देखिए अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, अध्यक्ष, अधिमास, अधिमास हो गया। अधिकरण, अधिनियम, अधिकरण, अधिनियम, अधिनियम, ये इसके उदाहरण। और देखते हैं उपसर्ग। लेकिन सबसे पहले इन नियमों को आप ढंग से याद कर सकते हैं और याद करने के बाद आप उपसर्ग निकालें और उन उपसर्गों को याद भी रखें। देखिए अनु, पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। जैसे अनुवाद, अनुसार, अनुष्ठान, अनुदित, अनुप्रास, ये इसके उदाहरण हैं। अनुदित। अब देखिए अनु, धन उत, धन इत, अनुदित, ये लीजिए। अनुप्रास, अन्वेषण, अन्वेषण, निकल रहा है नहीं निकल रहा? अनु, अनुच्छेद भी हो सकता है, अनुज भी हो सकता है, अन्वेषण भी हो सकता है, अनुज। ये इस प्रकार से हम उदाहरण याद कर सकते। जितनी अपन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे उपसर्ग अच्छे होंगे, क्लियर होंगे। ये भी हमको ध्यान होना। अनुष्ठान भी हो सकता है। और देखिए अभी, देखिए अभी, अभी, अभी का अर्थ होता है सामने या पास में, सामने या पास। देखिए अभी ये उपसर्ग है तो हम इसमें अभी उपसर्ग है, अभी एक राम जोड़ दें मूल शब्द
तो क्या बन जाएगा, अभिराम बन जाएगा। अभिन्यास, अभिन्यास। अब देखिए अभी धननी, धन आस। अब देखिए अभी एक उपसर्ग है और नी भी एक उपसर्ग है नहीं? ऐसे ही अभिलाषा, ये इसके उदाहरण हैं। देखते हैं और कुछ हमने पढ़ा अभी, अब पढ़ेंगे अव। अब का अर्थ होता है नीचा या बुरा। अब का अर्थ क्या होता है, नीचा या बुरा। ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। जैसे अवनति, अवनति एक उदाहरण है। अवधान भी हो सकता है, अवधान, अवज्ञा, अवधान, अवज्ञा, ये इसके उदाहरण। अवलोकन, अवरोध, अवरोह, अवरोध, अवरोह है, ये इसके उदाहरण हैं। और देखते हैं उपसर्ग, आदेश, आदेश। इसी प्रकार से हम मूल शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ते जाएं या शब्दांश जोड़ते जाएं तो उपसर्ग का निर्माण होता रहता है, एक नए शब्द का निर्माण होता रहता है। आश्रय, ये भी आ लगाया और श्रय इसका मूल शब्द है। आनंद भी है, आनंद। इसी प्रकार हम उपसर्ग जोड़ते जाए और नए नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। आभूषण, देश मूल शब्द और उपसर्ग। उपसर्ग और भूषण मूल शब्द। उपसर्ग, देखिए उन्मेष, उन्मेष, उन्मुख, उन्मेष, उल्लास, उन्नति, ये भी उत के उदाहरण हैं, उत उपसर्ग के उदाहरण हैं। उत्तीर्ण, उत्तम, उत्तीर्ण, उत्तम, ये अभी हमने पढ़ा उत उपसर्ग। अब पढ़ते हैं उप उपसर्ग। उपसर्ग का अर्थ होता है छोटा या सहायक। देखिए उपनिवेश, निवेश शब्द जोड़ दी, निवेश मूल शब्द है और इस निवेश के आगे उप जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, उपनिवेश बन गया। इसी प्रकार उपन्यास, 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 तो उप नी धन आस, दो उपसर्ग हो गए, हुए नहीं हुए, उप धन नी धन आस। उपाधि, अब देखिए उपाधि में जब हम करेंगे उप धन आदि, उप क्या निकला, उपसर्ग और आदि मूल शब्द। शब्दों को तोड़कर ही हम उपसर्ग और मूल शब्द का पता लगा सकते हैं, ये भी हमको ध्यान होना चाहिए। उपेक्षा, उपमा, ये इसके उदाहरण हैं। अगली वीडियो में है हम आगे के उपसर्ग पढ़ेंगे। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी शेयर और लाइक करें।